मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको याद हो तो कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी कोई लड़का यहाँ से खड़ा होकर इस पूरे के पूरे बाउंड्री पर चल देता तो उसे हम क्या कहते हैं, परिधि, मतलब वो लंबाई नाप रहा है ना। तो वो लड़का देखो यहाँ से यहीं तक भी तो दौड़ा है, तो हम किस पे जा रहे हैं, इसकी भी तो लंबाई निकालनी है, अंदर तो वो जा नहीं रहा। जब ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है मतलब इसकी बाउंड्री पे दौड़ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि वाला, परिमाप, पैरामीटर वाला। तो मल्टीप्लाई बाय 2πr, कितना ईजी था। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12 का आज इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो बेसिक रूल्स होंगे, जो फॉर्मूलाज होंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो कैसे यूज़ होती हैं और वो कहाँ कहाँ से आती हैं। अगर हम आगे जाके 12.1 सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। अगर मैं उसे डायरेक्ट लगा दूंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो शूट कर रहे हैं, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाए और जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आप फिर भी शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना, 100% इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम कंटिन्यूस डेली ऐसी वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं इसे पहले ही उतार चुका हूँ, जिससे कि टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप जस्ट सीख लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर मैं इसको बनाता तो इसके अंदर काफ़ी सारा समय लग जाता और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 3 पार्ट समझने होंगे। याद रखना, वृत्त मतलब इंग्लिश में इसको सर्कल कहते हैं। इसके 3 पार्ट अगर आप लोग समझ जाएंगे, जो कि मेरे अनुसार हैं, तो आपको एक पूरा जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, जो एक पार्ट है वृत्त या फिर सर्कल, वो आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका वृत्त। वृत्त क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानो, वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। वृत्त के अंदर की क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये जानेंगे। वृत्त के अंदर एक बिंदु होता है। बिंदु की खासियत ये होती है कि ये बिल्कुल वृत्त के बीचम बीच होगा। मेरे पास कोई इतना बड़ा कंपास या फिर प्रकार तो है नहीं जो मैं इसको एकदम सटीक बनाता, तो जस्ट आप समझ लीजिए। तो ये बिल्कुल बीच में बिंदु होगा, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या फिर कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और इस केंद्रक से कहीं पर भी जो लाइन खींची जाती है, गौर से सुनना मेरी बात, हमेशा यही लाइन नहीं, जैसे आपको अभी तक जो बचपन से अब तक पढ़ाया गया है कि ये आपकी त्रिज्या होती है, हाँ ये त्रिज्या होती है, बट आपको ये भी पता होनी चाहिए कि केंद्रक से, सेंट्रल पॉइंट से जो भी लाइन, जो भी रेखा खींची जाती है वो सारी की सारी त्रिज्याएं होती हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये ऐसे ही 1000 लाइन खींच दूँ, लेकिन केंद्र बिंदु से, तो वो क्या होगी, वो भी त्रिज्या हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ये भी आपकी त्रिज्या ही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। मैं इसे मान लेता हूँ ये सेंट्रल आपका ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ पे आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो यहाँ सेंट्रल बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या तो कहते हैं, और वो आधी होती है, मतलब आधी यहाँ पर और आधी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ तक इसको मिला देता हूँ तो जब ये पूरी की पूरी जो लाइन खींचेगी वो होता है आपका व्यास। क्या होता है, व्यास। तो यहाँ पे आपको जो व्यास होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल या फिर डायमीटर, एक ही बात है, ठीक है। तो डायमीटर आपका क्या हो गया, इसको चलो मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। आपका पूरा का पूरा जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, लेकिन वो रेखा, वो लाइन जो केंद्रक से होके गुजरती है उसको ही डायगोनल कहेंगे। अब कोई बच्चा अगर यूं करके खींच देगा तो वो डायगोनल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो रेखा जो केंद्रक से होकर गुजरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल या फिर व्यास। यहाँ पर व्यास क्या है आपका, BC है, तो BC। और त्रिज्या आपकी कितनी है, AB है। क्या है, AB, तो यहाँ पे मैं त्रिज्या लिख दूंगा AB। अब आप यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी जान लो। मैंने आपको बोला है कि जो सेंट्रल बिंदु होता है जिसके ऊपर रेखा खींची जाती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो सेंट्रल बिंदु मतलब मध्य बिंदु, इसका मतलब यह है कि जो ये रेखा इतनी बड़ी है इतनी ही बड़ी सेम टू सेम यहाँ पर भी होगी। तो अगर आपको त्रिज्या निकालनी है और आपको डायमीटर दे रखा है, मतलब व्यास दे रखा है, अगर आपको व्यास दे रखा है और आपको त्रिज्या निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको व्यास दे रखा है तो व्यास डिवाइडेड बाय 2,
तो आपका डायमीटर ये निकल आएगा। और अगर आपको त्रिज्या दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। याद रखना वृत्त के जो भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे उसके अंदर त्रिज्या अति अनिवार्य है। जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, कि जब तक पेट्रोल नहीं होगा भले ही कितनी महंगी बाइक क्यों ना वो नहीं चलेगी, तो ऐसे ही वृत्त के अंदर कुछ भी करने के लिए आपके पास त्रिज्या होनी ही चाहिए। तो अगर त्रिज्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर व्यास दे रखा है तो व्यास के आप 2 से डिवाइड करा देना, आपकी त्रिज्या निकल आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट। सेकंड, क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो भाई, क्षेत्रफल का पहले मतलब जानो। सपोज कि ये एक खेत है या फिर एक प्लेग्राउंड है, इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी अंदर घास जो उग रही है ना, वो सब इसके क्षेत्रफल के ऊपर उग रही है। तो वो एरिया जो इस संपूर्ण को कवर करता हो वो आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पाई की वैल्यू होती है, नोट कर लेना, जो आपके पाई की वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 22/7। और अगर कुछ और दे रखी है तो आपको बुक के अंदर ही दे रखी होगी, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी वो 3.114 ही देता है, इसे अजीब नहीं देता। ठीक है, तो आपकी पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आपका जो त्रिज्या आपको दे रखी होगी उसका स्क्वायर करा देना, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ऐसे ही परिमाप, पहले परिमाप को इंग्लिश में हम कहते हैं पैरामीटर, और इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। परिमाप का मतलब होता है कि कोई बच्चा, ये जो खेत है या फिर कोई प्लेग्राउंड है, यहाँ पे खड़ा होता है और इस पूरी बाउंड्रियों पर चल देता है वो, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिमाप या फिर परिधि, और इंग्लिश में पैरामीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका 2πr। यहाँ पे 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई आपके पास क्या है? 22/7 है, और आर त्रिज्या जो आपको दे रखी होगी वो डाल देना, आपका परिमाप निकल आएगा। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपसे क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, देखो आपके पास पाई की वैल्यू तो है लेकिन त्रिज्या की वैल्यू दे रखी होगी, तो त्रिज्या अति अनिवार्य है। सेम टू सेम अगर आपसे परिमाप, परिधि या फिर पैरामीटर निकालने के लिए कहेगा या फिर सरकमफेरेंस कहेगा, तो भी आपको देखो यहाँ पे 2 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई की वैल्यू आपको पता होती है और त्रिज्या आपको चाहिए होगी, और जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो कुछ भी निकालने के लिए वृत्त में त्रिज्या अति अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा होगा। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे करा रखा है, ये एडवांस लेवल है, क्योंकि ये जो आपने पढ़ा होगा ये 9th क्लास में, मैं जानता हूँ आपको अच्छे से पता होगा, और ये समझाने से पहले भी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता होगा। नहीं पता तो अच्छी बात है, आप उतार देना। देखिए, देखो भाई, सेकंड पार्ट है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना। ये त्रिज्या खंड क्या होता है? देखो भाई, जो खंड त्रिज्या से बनता है उसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? जो खंड त्रिज्या से बनता है उसे हम कहते हैं त्रिज्या खंड। मैंने आपको बात बोली कि जो त्रिज्या होती है वो सेंटर बिंदु से कहीं पर भी गुजर सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पे भी गुजर सकती है। तो लाओ मैं एक और यहाँ पे खींच लेता हूँ। तो ये खंड बन गया ना, जो इस पूरे 360 में से इसको अलग कर रहा है, एक खंड बन गया ना, तो वो क्षेत्रफल जो त्रिज्या द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। तो लघु का मतलब क्या होता है? कम, लिमिटेड, सीमित। ठीक है, तो इसमें लघु चीज क्या है? ये वाली है ना लघु चीज, और बड़ी चीज क्या है? दीर्घ चीज ये वाली है आपकी। तो लघु मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए इसे पता करते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे आपको हमेशा थीटा की वैल्यू गिवन दी होगी, हमेशा आपको थीटा आपको गिवन देगा वो। तो यहाँ पे आएगा आपका, देखो भाई, थीटा जो कुछ भी दे रखा होगा, इस पूरे त्रिभुज जो आपका वृत्त होता है इसका मान होता है 360, तो डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कह रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, तो मल्टीप्लाई से करवा दो, तो मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। कितना सिंपल था, फिर से समझ लीजिए। त्रिज्या खंड उसे कहते हैं जहाँ पर त्रिज्या के खंडों से क्षेत्रफल निकलता है, या फिर त्रिज्या के खंडों द्वारा क्षेत्रफल निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। और उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आपको हमेशा एक जो थीटा की वैल्यू है हमेशा आपको देगा। यहाँ पे भी देखो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, आपको ये एक हिस्सा आपको निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपको हमेशा थीटा देगा, तो थीटा डिवाइडेड बाय इस पूरे का मान कितना होता है? 360 होल मल्टीप्लाई बाय
इस पूरे का जो क्षेत्रफल क्या होता है आपको, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। ऐसा ही सेम टू सेम दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखो भाई दीर्घ क्या होता है मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात बताइए, अगर हम इस पूरे में से ये काट के निकाल लें तो आपका दीर्घ नहीं बचेगा, ठीक है। सपोज कि ये पूरा जो सर्कल है इसमें से अगर आप ये वाला हिस्सा काट के निकाल लें तो ये वाला हिस्सा नहीं बचेगा आपका, यही बचेगा। तो इस पूरे का मान क्या होता है ज़रा समझिए, इसको मैं फॉर्मूले पे से नहीं करवाऊंगा, जो यूनिवर्सल फैक्ट है उससे करवाएंगे, ठीक है, और आपके नंबर एक भी नहीं कटेंगे। इस पूरे का मान आपका क्या होता है 360, तो 360 माइनस का इस पूरे में से मैं इसको घटा देता हूं, किसको, इस वाले को, जो कि आपका क्या है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। इसे आप घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सिंपल। जबकि आपकी बुक में और जो टीचर्स हैं और यूट्यूबर्स जो भी होंगे वो अलग तरीके से इसको कराते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से कराते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि आपको फैक्ट के अकॉर्डिंग और ईजीएस्ट वे ही बताए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो भाई इसके अंदर चलता है लघु चाप। अब ये चाप क्या होता है, अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको पता होगा चाप क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्क, और चाप आपकी ये होती है, क्या होती है ये, इसको इंग्लिश में एल कहते हैं, ठीक है। तो ये चाप क्या होती है लघु, लघु का मतलब मैंने आपको क्या बताया छोटी, तो मतलब ये जरा सी चाप यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो चाप है इसका आपको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक बात बोली थी कि इस पूरे का मान कितना होता है 360 होता है, राइट। और यहाँ पे आपको थीटा हमेशा गिवन दैट देगा, क्योंकि आपको जब भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या फिर कुछ भी निकालने के लिए कहेगा आपको इसके अंदर थीटा जरूर देगा। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा थीटा। अब इस पूरे का मान कितना होता है 360 होता है, तो 360 लिख देंगे। होल मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको याद हो तो कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी कोई लड़का यहाँ से खड़ा होकर इस पूरे के पूरे बाउंड्री पर चल देता तो उसे हम क्या कहते हैं, परिधि, मतलब वो लंबाई नाप रहा है ना। तो वो लड़का देखो यहाँ से यहीं तक भी तो दौड़ा है, तो हम किस पे जा रहे हैं, इसकी भी तो लंबाई निकालनी है। अंदर तो वो जा नहीं रहा, जब ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है मतलब इसकी बाउंड्री पे दौड़ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परिधि वाला, परिमाप, पैरामीटर वाला। तो मल्टीप्लाई बाय 2πr। कितना इजी था, एक बार फिर से समझ लो। आपको आर्क मतलब एल की लंबाई निकालनी है, यहाँ पे हमेशा आपको थीटा गिवन देगा, तो थीटा। अब आप इस पूरे में से निकाल रहे हो तो होल मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो वो लड़का बाउंड्री पे चल रहा है। याद रखना जब भी कोई चीज़ सिर्फ बाउंड्री पे हो, जैसे कि इसके ऊपर मैं रिबन लपेट दूँ तो बाउंड्री पे हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर मैं पेंट कर दूँ तो बाउंड्री पे हो रहा है, अगर इसके अंदर मैं पानी भर देता हूँ वो बाउंड्री पे नहीं हो रहा है, उसके पूरे वॉल्यूम पे हो रहा है इस पेन में, राइट, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ बाउंड्री पे हो रही है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी चीज़ का, पैरामीटर का, परिधि का, परिमाप का, तो वो आपका क्या है वृत्त का 2πr होल मल्टीप्लाई बाय। तो सिंपल है। ऐसे ही आपने यहाँ से यहाँ तक की तो लंबाई निकाल ली, इसको हम कहते हैं लघु चाप की लंबाई। अब दीर्घ चाप की लंबाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, दीर्घ चाप होती क्या है, जो बड़ी वाली होती है चाप। अब इसकी लंबाई कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मैं एक बात फिर से अच्छे से जानता हूँ कि ये जो पूरा जो वृत्त है इसका मान कितना होता है 360। अगर मैं से इसमें से ये जो छोटी सी चाप है इसे घटा दूंगा तो आपकी बची हुई चाप नहीं निकल आएगी, आराम से निकल आएगी। जैसे आपके कोई चूड़ी है, चूड़ी में से अगर आप एक टुकड़ा निकाल दोगे, डिलीट कर दोगे तो बचा हुआ टुकड़ा बचेगा, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 360 में से मैं माइनस करा दूंगा किस चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई में माइनस करा दूंगा। तो मैं इधर लिख देता हूं लघु चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। कितना इजी था ये सब, राइट। तो हमारा दूसरा वाला पार्ट भी हो गया है। याद रखना दूसरे वाले पार्ट में आपको हमेशा थीटा गिवन देगा, ठीक है, थीटा आपको हमेशा गिवन देगा। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल साफ साफ बोलेगा, आपको बोलेगा कि लघु त्रिज्याखंड निकाल दीजिए, तो देखो ऐसे निकालते हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड निकाल दीजिए तो ऐसे निकालते हैं। आपको कहेगा वो लघु चाप की लंबाई निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, और दीर्घ चाप की लंबाई निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं। तो सिंपल होगा ये बिल्कुल ही, और ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल था। ये तो 9th क्लास 8th क्लास का टॉपिक है,
ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया है। तो चलो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में, उसके ऊपर चलते हैं। वो मैंने इधर करवा दिया था, वो होता है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो भाई ये वृत्तखंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले वृत्त, अब आप वृत्त के अंदर खंड निकालना है, आपको दिखाते हूँ। वृत्त का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु कौन सा होता है, मध्य बिंदु। इसमें खंड निकाल दीजिए आप एक, ये आपका एक भाग आ गया खंड। तो आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताता हूँ। जब आपके वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बन जाए और जो ये वाला एरिया है आप इसे फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमेशा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी, कहीं पर भी बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट है O, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। कौन सा वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये छोटा वाला है और जो ये बड़ा वाला बचा है ये आपका क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वाला कैसे निकालते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। देखो भाई इसके अंदर याद रखना, आपको हमेशा सबसे पहले तो जैसे ही त्रिज्या खंड या फिर वृत्तखंड जो भी बोलेगा, आपको हमेशा थीटा इसमें देगा। तो थीटा डिवाइडेड बाय इस पूरे का मान कितना होता है, 360। अब ये क्या कह रहा है, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। देखो अब तक हमने कुछ भी ऐसा रटाया नहीं करा है, एकदम फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं। माइनस का, अब आप एक चीज नोटिस करना, कभी भी वृत्त के अंदर अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो वो समबाहु त्रिभुज भी होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी सारी साइडें बराबर होंगी, ऐसा फिक्स है, क्योंकि त्रिज्या हर जगह एक समान होती है। सपोज यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी, हर जगह 7 होगी। जिसकी सारी साइडें बराबर होंगी और वो त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, परफेक्ट ट्रायंगल होगा वो, ठीक है। तो माइनस का, अब परफेक्ट ट्रायंगल मतलब इस जो ये ट्रायंगल होता है, त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ। अब उसके अंदर तो साइड होती है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना, लेकिन इसके अंदर तो कोई साइड ही नहीं है। यहाँ पे तो एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या है, तो दोनों की स्क्वायर करा दो, आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा दे रखा है तो मजबूरन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। फिर से समझ लो मैंने कैसे करा, कि अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो देखो इस पूरे का मान होता है 360 और आपको थीटा कहीं ना कहीं दे रखा होगा, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, अब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर। माइनस का यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो त्रिभुज जो बनेगा इसके अंदर हमेशा समबाहु त्रिभुज बनेगा, हमेशा ही। तो समबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय एल इंटू का बी, ये होता है। तो यहाँ पे ना कोई एल है ना कोई बी है, क्योंकि सारी चीज़ें बराबर हैं। तो दो हमें साइडें लेनी थी, तो दो साइडें मतलब आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये मैंने फॉर्मूले आपको अच्छे से समझा दिए। यही अगर चीज़ मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में इसको सिखाता तो आई होप आपको कुछ भी समझ नहीं आता, जस्ट आपको रटना पड़ता, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन एक वीडियो भी बना दी है। तो ये पूरा फॉर्मूला कॉम्पैक्ट हो चुका है। ऐसे ही आता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ का मतलब क्या होता है, अगर इस पूरे में से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। समझ रहे आप कि इस पूरे में से इसका क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको निकालना आता है, अगर आपने मेरी वीडियो बहुत गौर से देखी होगी तो समझ आ गया होगा। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस का, अब ये माइनस करना है तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसे माइनस करा दीजिए। इस पूरे में से मतलब पाई आर स्क्वायर में से ये वाला जो आपका माप निकल के आया उसे माइनस करा दीजिए, निकल आएगा बचा हुआ एरिया, राइट। कितना ईजी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, आई होप आपको दिख रहा होगा, क्षेत्रफल। तो कितने इजी तरीके से मैंने फॉर्मूले सारे के सारे डिफाइन कर दिए। वही बात होती है कि बच्चे को फॉर्मूला तो कभी कभी रटाए को पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अब धीरे धीरे आप बड़ी क्लासेस में जा रहे हैं तो आपको पता चलेंगे कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जब आप साइंस स्ट्रीम लेंगे 11th और 12th में जाके, जब आप डेरिवेशंस करेंगे तो इन फॉर्मूलों को ही ड्राइव करेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं,
ठीक है। तो वो तो बात की बात है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉर्मूले डिफाइंड हो गए होंगे और आप इन्हें उतार के अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको ये वीडियो सच्ची में अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर देना लाइक। हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।